हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाइब विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ साथियों। और आज की इस क्लास में हम लोग आज क्लियर करेंगे डॉक्टर मनोहरे गणित कक्षा 10 के जो अगला चैप्टर आप लोगों का है तीसरा चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे और इसके क्या सारे पॉइंट्स होते हैं वो भी हम लोग बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। अगर इससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि जब हम आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाते हैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है कि एक लाइक आप लोग जरूर करें। तो दोस्तों, चैप्टर क्या है और इसको हम लोग समझेंगे। चैप्टर आप लोगों का क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है दोस्तों? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं आपको पहले समझना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, है ना। तो रैखिक समीकरण यानी लाइनर इक्वेशन वह समीकरण होता है दोस्तों जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। क्लियर है? और वह एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता हो। क्लियर है? मतलब जो रैखिक समीकरण होगा उसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? एक होगी, है ना। चर क्या होते हैं हमने आप सभी को बताया था, है ना। चर क्या होते हैं? चर एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये चर होते हैं। क्लियर है? ये चर होते हैं, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। और अचर क्या होते हैं हमने आप सभी को बताया था कि अचर वे पद होते हैं जो नंबर्स होते हैं, यानी जो संख्याएं होती हैं वो होते हैं आपके अचर पद। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो अब हम बताएंगे कि देखो इसमें क्या होता है। एक चर क्या होते हैं? ax प्लस बी इक्वल टू 0। उसके अलावा दो चरों में क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये दो चर है। तो हमें इस आधार पे जितने भी सवाल बनेंगे हमको उनको जो है पढ़ना है। जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्याएं हैं, ए एवं बी कभी भी, है ना, दोनों शून्य नहीं हो सकते। क्लियर है? तो एक एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां बहुत सारी होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? मतलब एक रैखिक समीकरण हल करने की जो है बीजगणितीय कई विधियां होती हैं। जैसे कि पहली विधि आपकी है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड है दोस्तों। उसके अलावा प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। उसके अलावा आपका है वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, क्या है? मेथड। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो हमें इसमें से पढ़ना सिर्फ दो है। कौन कौन सी? आपको पढ़ना है विलोपन विधि और पढ़ना है आपको प्रतिस्थापन विधि, यही आपके में है। और ये वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपके में अब हटा दिया गया है। क्लियर है? तो हमें ये दो ही पॉइंट सिर्फ पढ़ने हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम समझेंगे सबसे पहले कि जो एलिमिनेशन मेथड होता है वो क्या होता है। क्लियर है? जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो आज हम आप लोगों को बेहतर समझा देंगे। आप लोग ये मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया है। तो पहला क्या है, विलोपन विधि क्या होती है कि इसमें क्या होता है, इसमें समीकरण को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, है ना, जिससे दोनों समीकरणों में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक परस्पर समान हो जाए। मान लेते हैं किसी, है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई समीकरण ये है x प्लस 2y बराबर 3 दिया है। क्लियर? और एक दिया है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर यहाँ 4 दिया है। तो देखो इसमें और इसमें y का गुणांक इसमें 2 है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, तब हमें जा करके जो ये वाला पद है ना, जो ये वाला यानी इसमें y का जो गुणांक होगा वो बराबर हो जाएगा। जिससे हम क्या करेंगे, अगर अब फिर उसके बाद क्या होगा, यदि चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, घटाकर हल कर लेंगे। और अगर चिन्ह विपरीत होते, मान लेते हैं एक प्लस होता है एक माइनस होता, तो हम उसको घटाकर हल कर लेते। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। यदि गुणांक समान हो तो विपरीत समीकरण को जोड़ करके हल कर लेते हैं, और अगर चिन्ह क्या हो, समान हो, तो घटाकर जो है हल कर लिया जाता है। ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? फिर प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि
इस विधि में किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान, मतलब जो भी समीकरण रहेगा, जैसे मान लेते हैं ये समीकरण है आपका, ठीक है, बराबर 9, उसके अलावा क्या है, फिर उसे किसी समीकरण में रख कर दूसरे पद का मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे अगला समीकरण क्या है, 4x + 5 बराबर यहाँ पर 15 लिखा है, तो हमें इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि। तो कोई भी समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर x + x दिया हुआ है, मान लेते हैं, है ना, x अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 - x, तो y ये बराबर कितना हो जाएगा, 9 - x बटे 3। तो अब हम इस y का मान किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दें, चाहे समीकरण 2 में स्थापित कर दें, और उसके बाद हमें जो है x या y का एक रियल मान निकल के आ जाता है। फिर हम x की जगह उसका मान रख देते हैं, हमें y का रियल मान पता हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई होप समझ में आया होगा, आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं इसके जो भी एक्सरसाइज है उसके सारे सवाल देख लेते हैं दोस्तों, और बेहतर तरीके से समझेंगे। बस आप लोग हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। अगर आप लोग अवश्य हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको सिखा कर ही छोड़ूंगा, ठीक है? तो आप लोग हमारे साथ अवश्य बने रहिए। तो दोस्तों अब हम प्रश्नावली 3A की बात करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, हम सारे क्वेश्चन आज क्लियर कर देंगे दोस्तों, बस आप लोग हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। तो सवाल पहला दोस्तों क्या कहता है, समीकरण 7x + 2y = 22 यानी 7x + 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 दिया हो तो हमें क्या करना है, तो हमें x का मान निकाल लेना है। किसका? तो हमें x का मान निकाल लेना, मतलब हमें y का मान दिया है। अगर हमें y का मान दिया है तो हम y की जगह 1/2 डाल दें और x का मान निकालें। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या करेंगे? हल लिखेंगे। तो 7x और प्लस का 2, उसके बाद हम y का मान क्या करेंगे, यहीं पर डाल देंगे, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर दिया है 22। क्लियर? अब अगर हम 2 से 2 इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x प्लस यहाँ पर गुणा करोगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 22। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा? तो अब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर 7x और ये एक उधर चला जाएगा यानी 22 - 1, तो ये बचेगा 7x बराबर यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो 7 तियां कितना होता है, 21, यानी 7 से इसको भाग कर दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर आपका 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया। अगला सवाल क्या दिया है, यहाँ पर दिया है ना, 2x + 3y बराबर 7 दिया है। यहाँ पर दिया है y + 3 बराबर 0, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर इसको इधर भेज देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी अब y का मान हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा भैया 2x प्लस का 3 और y की जगह कितना है, 3 डाल दो यहाँ पर, बराबर 7। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर इधर 7 है। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, अब हम करेंगे यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2x बराबर ये 9 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का। क्लियर है? तो यहाँ पर भैया 7 है और ये माइनस का हो जाएगा 9, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2, तो 2 है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हम कर देंगे भैया क्या, x बराबर माइनस का 2/2, तो 2 से 2 काट देंगे, बराबर 1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो, समस्या हो तो आप लोग हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया, ठीक है? अब हम बात करते हैं अगले सवाल नंबर 3 की। तो सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि हमें इसमें भी दिया है x बराबर 2, तो y का मान निकाल लेना है। निकाल लो भैया। तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं, हल लिख लो भैया, ठीक है? तो 1/x की जगह कितना दिया है, 2 दिया है ना, x का मान हम इसमें रख रहे हैं समीकरण में, प्लस का 5/y बराबर यहाँ पर 3 है। क्लियर है? तो अब हम देखें तो ये जो ये क्या है, ये अचर है लेकिन भिन्न है, तो अब हम इधर ले आएंगे इसको।
तो ये 5y बराबर इधर कितना हो जाएगा देख लो भैया, इधर जब हम करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1/2। अब इसका एलसीएम बराबर कर लेंगे। जब हम एलसीएम बराबर करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 2 3 6 और ये 2 1 2 बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा 5y बराबर 2 3 6 और माइनस का 1 1 और ये बनेगा यहाँ पे 2। क्लियर है। तो अब ये हो जाएगा 5y बराबर यहाँ से बचेगा 5/2। क्लियर है। अब 5 से ये 5 काट देंगे हम, तो यहाँ पर क्या बचा, तो एक y बराबर यहाँ बचा 1/2। अब इससे गुणा कर देंगे तो y बराबर कितना जाएगा 2। क्लियर, y बराबर 2 और x बराबर भी आपका था आंसर 2। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते। ये कहाँ से आया, क्योंकि अगर हम इसको इससे गुणा करते तो 10 होता और इसकी इससे गुणा करते तो 5 होता, तब 5 को काटते तब भी 2 बचता। इसलिए हमने, अगर कोई बराबर के सामने संख्या होती है तो उसको हम काट सकते हैं, लेकिन वो समान होनी चाहिए बस। अब यह है समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। आसान है, देख लीजिए। तो पहला सवाल देख लेते हैं भैया। ठीक है, पहला सवाल क्या है, समीकरण यहाँ पर दिया 3x और यहाँ पर दिया है प्लस का 4y बराबर 10 दिया। अगला कितना दिया है 2x और माइनस का यहाँ पर दिया है 2y और बराबर क्या दिया है, यहाँ पर बराबर दिया है 2। तो अगर हम देखें, अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, देखो इसमें 4 है लेकिन इसमें 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 ये था और ये समीकरण यहाँ पर 2 था। अब हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे, है ना। समीकरण 2 को, है ना, समीकरण 2 को 2 से क्या करेंगे भैया, गुणा कर देंगे। गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर जब आप गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा भैया, देख लो, ये बनेगा 2 दूना 4x और माइनस का ये बनेगा 4y और ये बनेगा 2 दूना 4। ये समीकरण हो गया 3। अब हम समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 3 व 1 को क्या करने पर, घटाने पर, है ना, सॉरी घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर हल कर देते हैं भैया, जोड़ने पर हल कर देते हैं। तो यहाँ है भैया 3x और प्लस का 4y बराबर 10 है और यहाँ कितना है, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस का 4y बराबर कितना है, 4 दिया है। क्लियर है। क्या करो, जोड़ देते हैं। जब अगर जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 7x और यहाँ बचेगा आपका 14। 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया 2, है ना। अब क्या करें, x का मान समीकरण चाहे 2 में डाल दो चाहे किस में डाल दो, चाहे आप डाल दो 1 में। तो x का मान समीकरण इसमें रखने पर, x का मान समीकरण, है ना, x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर, 1 में जब रख देंगे तो भैया क्या है, सॉरी 2 में रख दो, है ना, 2 में रख दो, आसान रहेगा। ठीक है, 2 में रख दो तो इजी आप लोगों के लिए रहेगा। 2x माइनस का 2y बराबर 2। तो यहाँ पर 2 और गुड़े 2 और माइनस का 2y और बराबर यहाँ पर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2y बराबर 2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर, यहाँ पर था 2 और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, तो 2 से 2 हम काट जीरो, माइनस से माइनस काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, तो y बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भैया यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, हमने आप लोगों को बेहतर बताया है, अच्छे समझाया है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ये जो दूसरा नंबर का सवाल है भैया, ये वाला, है ना, ये आप लोग घर से लगाइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हमने दे दिया है, एक सवाल बस, एक है। ठीक, ये होमवर्क है, ये आप लोग हमको जो है घर से लगा के कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिएगा भैया। ठीक है, अब हम सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और उसको भी सारे जो भी बचे हैं टॉपिक्स यानी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम सबको बेहतर तरीके से समझ लेंगे। क्लियर है। तो अब हम सवाल नंबर आगे की जो भी है सवाल उनके तरफ अग्रसर होते हैं दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 दिया है तथा x माइनस y/3 बराबर 3 दिया हो। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक भैया, हल कर लेते हैं, देखो कैसे हल होगा ये, बस साथ बने रहो आप लोग। एलसीएम बराबर नहीं, एलसीएम बराबर करेंगे तभी हम जाके संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। तो पहले हम एलसीएम बराबर कर लेंगे, तो 2 तियां कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4y। क्लियर है, बराबर 2 तियां 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 रहेगा। दिक्कत कोई समस्या हो तो आप हमें तुरंत बताइए। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x। क्लियर है, और उसके बाद भैया क्या रहेगा, उसके बाद हो जाएगा भैया 4y और ये माइनस का 6 रहेगा। ये समीकरण आप लोगों का बन जाएगा भैया, यहाँ पे बनेगा आपका कितना, 1 बन जाएगा समीकरण। क्लियर है, समीकरण 1 बन गया। अब इसी से अब देखो इसमें क्या है ना, इसके नीचे 1 मान लो, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का y और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बराबर इधर कितना है, 3। कोई दिक्कत, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए, तो 3x माइनस वाई और ये 3 तियां कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये समीकरण आपका हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि इसमें इस यानी x का इसमें गुणांक सेम है और इसमें x का गुणांक सेम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, घटा के हल कर सकते हैं। अगर y का पद बराबर करेंगे, है ना, अगर y का पद हम बराबर करेंगे तो x वाला हो जाएगा, है ना। क्लियर है, तो आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको है ना क्या करेंगे, x से करवा के दिखा देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर, है ना, घटाने पर देख लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6 और यहाँ पर 3x और फिर माइनस का y बराबर कितना, 9। अब घटाओ भैया, ये माइनस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। क्लियर है, क्योंकि नीचे वाले चिन्ह अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब भैया 4 था, ये 5y हो गया, बराबर ये था भैया 9, ये और ये कितना कितना हो जाएगा भैया बताओ। तो ये हो जाएगा भैया 9 6 15 हो जाएगा, तो 5 तियां 15 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर है, अब हम y का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, समीकरण 2 में डाल देते हैं, है ना। y का मान समीकरण 2 में डाल दो, y का मान का समीकरण 2 में डाल दो भैया। 2 में क्या करने पर, रखने पर, है ना, 2 में रखने पर अगर रख देते हैं भैया 2 में तो क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस का कितना था भैया, यहाँ 3 था, बराबर कितना, 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया, 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 9 है और प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 12 यानी 4 भैया आंसर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है भैया, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब हम सवाल नंबर बात करते हैं भैया 6 की, है ना। ये तो समझ पाए होंगे आप लोग बेहतर, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा सब लोग। ठीक, अब सवाल नंबर 6 देखो क्या कहता है भैया। सवाल नंबर दिया है 5x माइनस 7y बराबर 18 और 10x प्लस 3y बराबर 33 दिया है हमें। तो x का विलोपन कर हमें y में समीकरण ज्ञात करना है, मतलब x और y की वैल्यू ही निकालना है। बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं, मार भड़ाने लगते हो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मार देख लेते हो सवाल ऐसा तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है ना, कि अरे यार ये कैसे लगी ना। डरे वाली कोई बात ना है, बस आप लोग देखते रहो बस, है कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो हल कर लेते हैं भैया इसका, है ठीक है। तो देखो सवाल क्या है यहाँ पर, सवाल है यहाँ पर 5x, ठीक है भैया, और 5x माइनस का 7y बराबर 8, ये है पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है, ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है यहाँ पर 10x और प्लस का 3y बराबर यहाँ पर 33 दिया है। क्लियर है, तो अब हम देखें तो क्या करेंगे, समीकरण ये 2 दिया है, हमें x और y निकालना है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। x का विलोपन करना है और y में समीकरण ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा जाए तो x का गुणांक जो है इसमें 10 है, लेकिन इसमें 5 है,
तो चाहे x का गुणांक बराबर कर लीजिए, चाहे y का गुणांक बराबर कर लीजिए, तो मुझे लगता है x का गुणांक बराबर कर लेना चाहिए। क्लियर है? तो समीकरण एक को क्या करने पर 2 से हम क्या कर देते हैं भैया, गुणा कर देते हैं। क्लियर है? गुणा करने पर, ठीक है, अगर हम कर देंगे तो भैया ये बनेगा 10x माइनस का 2 से गुणा कर रहे हैं भैया, 2 पंचे 10 और 2 सत्ती 14y और 2 अट्ठी 16, ये समीकरण 3 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 2 और है ना 3 को क्या करने पर भैया, है ना घटाने पर, ठीक है, घटाने पर हल कर लो, है ना। समीकरण 2 3 को घटाने पर भैया हम हल कर लेते हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप हमें बताते रहिएगा भैया। हाँ, तो क्या रहेगा यहाँ पे देखो भैया, ये रहेगा आपका 10x माइनस का 14y और बराबर 16, और ये आपका रहेगा 10x और प्लस का 3y और बराबर ये आपका रहेगा 33। क्लियर है? तो क्या करें, हम घटा देते हैं। ठीक, घटा दो, हमने आपको लिख दिया है यहाँ पे। तो ये माइनस और ये प्लस था, ये माइनस और ये प्लस था, माइनस कट गया। तो यहाँ बचा भैया, ये हो जाएगा आपका -17y, है ना, 14 3 17 ही तो होता है। और ये आपका कितना है भैया, ये आप लोग देख लीजिएगा, 33 से 16 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 16 निकालो भैया तो 13 से कितना चला गया, 13 से 6 चला गया, तो कितना हो जाएगा भैया, देखो भैया 13 से 6 निकालो, है ना, 33 से 16 निकालो, कितना बचेगा, 13 से 6 चला गया, कितना बचा भैया बताओ, सब लोग भूल जाते हैं। ठीक है, 13 से तो 7 6 13 यानी 7 बच गया है। और फिर इधर कितना बचा, 2 से 1 चला गया तो 1 बचा, यानी 17 बचा। ठीक, वो भी माइनस का, तो इससे इसको काट देंगे तो 17 17 कट जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा भैया 1। क्लियर है? अगर y बराबर 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, है ना, y बराबर 1 आ गया है तो हम करेंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण क्या करेंगे, 1 में रख देंगे। ठीक, रखने पर, ठीक, 1 में रख देते हैं भैया, 1 में रखो, चलो 5x माइनस 7y बराबर कितना है, 8 है। तो 5x माइनस 7 इंटू कर है 1 बराबर 8, तो यहाँ पर कितना हो जाए 5x और 7 एक कम 7 हो जाए बराबर यहाँ पर रहे 8। तो 5x बराबर इधर रहे 8, यू होगा प्लस कर 7, तो 5x बराबर 8 7 15 हो जाए। ठीक, तो 5 तिया 15। अब क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा आपका 3, तो x बराबर 3 और y बराबर 1 आपका आंसर रहेगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अगर समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, ठीक है, तो बताए जरूर दिहो भैया। है डरायो तनिको ना, तकलीफ तनिको ना लिहो। ठीक, तो बताए जरूर दिहो। तो हम यहाँ तक बढ़िया बताए दिया है, कोई दिक्कत हो तो बतायो हमका। ठीक, अब हम आगे के सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ जाते हैं और उसको भी देखते हैं। तो सारे सवाल हम लोग क्लियर करते रहेंगे, बस आप लोग अपना साथ और प्यार जरूर बनाए रखिए भैया। तो अब हम सवाल आगे की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो भैया हम अब सवाल नंबर 7 की तरफ पहुंचे ना है, बढ़िया समझे भाई का। ठीक, डरे ना तनिको, बस बने रहे साथ हमारे आए। तो सवाल नंबर 7 का कहता है कि ax प्लस बी वाई बराबर 2 दिया है, पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है bx प्लस ए वाई बराबर 3 दिया है। लेकिन ना तो इसमें x का गुणांक बराबर है और ना इसमें x का गुणांक, यानी इसमें x का गुणांक b है, इसमें x का गुणांक y है, और इसमें y का गुणांक b है और इसमें y का गुणांक a है, यानी दोनों में कोई भी जो है गुणांक बराबर नहीं है किसी भी चर पद के। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे भैया, बराबर कर लेंगे दोनों को। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक को, है ना, समीकरण एक को क्या करेंगे, समीकरण एक को ए से व 2 को किससे, बी से भैया गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा करने पर, ठीक, गुणा कर दिबा तो बैलेंस बराबर हो जाए। तो अगर इका ए से गुणा करीबा तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर, यहाँ पर ए से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 2a बन जाए। यू समीकरण भैया बन गया आप कह रहा 3। ठीक,
अब ई का जब 20 से गुणा करीबा तो ये बनेगा यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स बन जाएगा और प्लस ए बी वाई यहाँ बन जाएगी, है ना भैया, पूरे गुणा कर रहे हैं। और यहाँ पर बन जाएगा आपका 3, ये बन जाएगा आपका समीकरण 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण, है ना, समीकरण 4 और 3 को क्या कर देंगे भैया, समीकरण 4 और 3 को क्या करेंगे हम भैया, घटा देंगे। ठीक है, समीकरण, है ना, समीकरण 4 और 3 को यहीं पर घटा लेते हैं, है ना, समीकरण 3 और 4 को घटाते हैं। तो घटाएंगे तो ये भैया देखो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये तो भैया मामला खत्म। अब बचा का यहाँ पर देखो, बचा यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स प्लस का बचा यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स। क्लियर। यहाँ पर भैया देखो क्या है, यहाँ पर है 2a माइनस का यहाँ पर होगा 3a, तो 2a से 3a निकल जी तो मतलब एक a माइनस क्या बच जी है। ठीक है, एक पक्का बचना है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन निकाल लेगा तो क्या हो जाए ए स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो जाए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर भैया एक माइनस क्या बची है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या। और यहाँ पर भैया क्या हो जी है x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/a स्क्वायर और यहाँ पर हो जी प्लस का बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू ये आ गई। ठीक, x की वैल्यू ये आ गई तो y को विलुप्त कीजिए, है ना, तो x की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से आप हमें y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिएगा भैया। तो x बराबर ये गया, आप किसी भी समीकरण में x की जो है वैल्यू आप डाल के किसी का भी मान निकाल सकते हैं, है ना, x की वैल्यू डाल दीजिए और मान निकल आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। लेकिन बता दिया था कि y को विलुप्त कर देना है तो xi को निकाल लेना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये वाला यहाँ तक था। ओके, कोई दिक्कत अगर हो तो आप हमें तुरंत बताइएगा भैया। तो देख लेते हैं भैया सवाल नंबर 8 क्या कहता है। ठीक, सवाल नंबर 8 ये कहता है कि यहाँ पर दिया है आपको जो है, कितना दिया है देख लेते हैं भैया। यहाँ पर दिया है 2x y बराबर 4x प्लस 3y। तो y का मान x के पदों में याद कीजिए। ठीक, y का मान x के पदों में लेना है। तो यहाँ पर हल कर ले भैया, कहाँ है, यहाँ पर है 2x और y, तो ये क्या हो जाएगा y इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y आ जाएगा और ये रहेगा 4x। तो इसमें y कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस का 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा 4x। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो भैया बता दीजिए। ठीक, x के पदों में y का मान लेना है। तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 4x बट्टे 2x माइनस 3, यही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है भैया, ये आंसर आपका बनेगा। ठीक, क्योंकि y कह रहा था तो y को ले लिया, अगर x का कहता x का मान y x के पदों में y का मान कहता तो हमने y का निकाला। अगर y यहाँ पर x का मान कहता y के पदों में तो हम x वाले को हल कर देते। ठीक है भैया, तो अब यहाँ देखो सवाल नंबर 9 क्या है। यह तो बहुत ही आसान है भैया, लगाओ का देखो का है। देखो यहाँ पर क्या, ये समीकरण है x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई बराबर 8 है, ये मान लेते समीकरण पहला है और दूसरा है ना, समीकरण एक ये था, और x माइनस वाई बराबर इसको उधर भेज दो तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। अब समीकरण क्या करो, दोनों को घटा दो, घटाओ नहीं जोड़ दो, है ना, जोड़ने पर बहुत इजी, हटाओ इसको, ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 2 तियाँ 6, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। तो x की वैल्यू आप जहाँ जहाँ पुट कर दो, यहाँ पर अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 3 ये हो जाएगा, यहाँ पर उधर जाएगा, है ना, 3 2 5 हो जाएगा तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, है ना, x की जगह 3 डालोगे तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो या लिख लो x का मान समीकरण किस में, एक में डाल दो, चलो एक में रखने पर, है ना, चाहे जिसमें रख दो आप आंसर उतना ही पाएंगे। ठीक,
तो x प्लस वाई बराबर ये 8 हो जाएगा। तो x की जगह 3 डाल दो प्लस वाई बराबर कितना, यहाँ इधर 8 दिया है तो y बराबर 8 से 3 निकल जाएगा तो ये 5 आंसर हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5। क्लियर, तो ये आंसर इसका रहेगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत बताइएगा भैया। हाँ, तो हमने आपको बेहतर समझाया, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक, तो अब हम सवाल नंबर आगे की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। इसके बाकी के जो सवाल हैं सारे करते जाएंगे, एक्सरसाइज आज फिनिश कर देना है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है भैया, सवाल नंबर अब हम 10 देख लेते हैं, 11 और 12 एक साथ देख लेंगे तीनों को। तो देखो इसमें क्या है भैया, इसमें देखो है √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1 है। और यह है √3x माइनस 8 बराबर 0। लेकिन ना तो इसमें y का गुणांक बराबर है, ना इसमें y का गुणांक बराबर है, ना इसमें x का गुणांक बराबर, ना इसमें x का गुणांक बराबर। तो हम भैया क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण समीकरण एक को क्या करेंगे, इसका उल्टा इधर कर दो, √8 से, है ना, वह समीकरण दो को क्या करेंगे, 2 को और √3 से भैया गुणा कर देते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, गुणा करने पर, ठीक, जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा देख लेते हैं भैया। तो ये बनेगा यहाँ पे, जब इसको किससे गुणा कर रहे हैं, एक को गुणा कर रहे हैं हम 8 से, तो 8 दूनी 16x बनेगा। क्लियर है, प्लस का यहाँ पे बनेगा 8 त्रिक 24y बनेगा। क्लियर है, और बराबर ये तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत। ये समीकरण आपका बनेगा भैया 3। ठीक, आप जब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे 3 तियां 9x, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा भैया, 8 तियां 24y बराबर 0। ये समीकरण आपका बनेगा 4। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 3 व 4 को क्या करो, जोड़ दो बस, है ना। जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, रूट निकालेंगे तो 4 बचेगा, और ये निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यानी 4x हो जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका, रूट का ये 24 रहेगा बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और इधर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का आपका 24y 0। तो ये कटेगा जोड़ने पर, ये 7x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर x बराबर 0 आ गया, तो अगर x की जगह हम 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 0, और हम यहाँ पर लगा देते हैं भैया, अगर हम इसमें डालें, एक में डाल देंगे अगर x का मान, है ना, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर √2x प्लस का 3y बराबर 0, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाए होगा, दिखाएंगे नहीं आपको, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 0 प्लस का 3√3y बराबर 0, तो ये तो 0, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0/√3। तो रूट नीचे मतलब नीचे कोई भी संख्या आती है, अगर 0 ऊपर संख्या है तो वो मानी नहीं जाती। ठीक, मानी नहीं जाती, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर भी 0 हो जाएगा। क्लियर, ये तो सरल है भैया, x बराबर 3y दिया है, डाल दो यहाँ पर। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आप लोग लगाते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, x की जगह कितना डाल देंगे, x की जगह हम 3y डाल देंगे, माइनस का 8y बराबर ये 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 9y, और ये बनेगा आपका 8y बराबर ये 3। तो 9 से 8 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1y बचेगा, ये 3, यानी y बराबर 3 आ गया। अब इसमें डाल दो, क्या हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया, 3 गुणे 3, यानी x बराबर 9 हो जाएगा, y बराबर 3 और x बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देख लो भैया, इसमें x बराबर 2x प्लस वाई, और इसमें 2 है ना, तो क्या करो, समीकरण क्या करो, समीकरण 1 को, है ना, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो, काम खत्म अब है ना। गुणा करने पर, जब इसको 2 से, क्योंकि हमें 2 बराबर करना है, इधर 2 था इसका y का गुणांक, तो y का गुणांक हम बराबर कर रहे हैं। ठीक, तो ये बनेगा आपका 4x, क्योंकि इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं, 4x, और यहाँ बनेगा 2y बराबर 2 पंचे 10, ये समीकरण हो गया 3, है ना। अब
समीकरण 3 व है ना 2 को क्या करने पर, घटाने पर, है ना, घटाने पर हल कर लो भैया। तो ये बनेगा आपका 4x प्लस का 2y बराबर ये 10 और ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y बराबर 8। घटाओ, ये माइनस ये कटेगा, तो यहाँ बचेगा x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। क्लियर, तो x बराबर 2 आ गया। x का मान समीकरण किस में डाल दो, 1 में डाल दो, 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर, ठीक है भैया, 1 में रखने पर डालो। एक में देखो क्या है, यहाँ पर दिया है आपका 2x और प्लस का y बराबर 5। क्लियर, 5 तो दिया था, तो 2x की वैल्यू कितनी थी, 2 प्लस y बराबर 5, तो ये 4 हो जाएगा प्लस y बराबर 5 हो जाएगा। तो y बराबर 5 से 4 निकल जाएगा, है ना, 5 से 4 निकलेगा तो y बराबर कितना बचेगा भैया, y बराबर 1 बचेगा। तो y बराबर 1 और x बराबर 2। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आई होप समझ में आया होगा, बेहतर हमने समझाया है। डरिए मत, बस लगाइए सवाल, चाहे जितना कठिन हो, बस लगाने का आप लोग अगर संकल्प ले लेंगे तो सवाल कोई कठिन नहीं होता है, बस सोच कठिन हो जाती है, इसलिए नहीं सवाल लगता। ठीक, तो आप लोग लगाइए, मेहनत करिए, कोई समस्या हो तो पूछिए हमसे, ठीक है, कमेंट करिए हमसे। तो अब हम सवाल दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके 3 सवाल अभी और बचे हैं, आप लोग जरूर बने रहिए हमारे साथ। 13, 14, 15 तीनों क्लियर कर देंगे, ठीक, तो एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी आज। ठीक, अब हम सवाल नंबर 13 की ओर आ गए हैं। डरिएगा नहीं, ठीक, तनिको डरने कोई जरूरत नहीं, बस सवाल आप देखिए, समझिए और हमारे साथ बने रहिए। सवाल मैं लगा के बताऊंगा आपको कैसे सवाल लगाना है, कैसे सवाल समझना है। क्लियर है? तो सवाल जो है 13 नंबर क्या कहता है कि x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समीकरण पहला दिया है। एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर दिया है। तो 2 समीकरण दिए हैं। अब दोनों समीकरण में हमें क्या करना है, देखना है क्या कुछ कटने वाला है, क्लियर, कटने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को क्या हम कर देंगे भैया, जोड़ डालेंगे। क्या करेंगे, जोड़ डालेंगे। क्लियर, तो अगर हम जोड़ेंगे तो देखो ये कटने वाला है तो ये कट जाएगा। क्लियर, ये कटने वाला है तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर बचेगा देखो भैया 2x और यहाँ पर बचेगा आपका ए, यहाँ पर एक एक 2 ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना। तो अब यहाँ पर देखिए भैया, इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है 2x, यहीं पर थोड़ा सा इधर ही कर देते इसको पहले है। 2x बराबर, इधर देखो 2 कॉमन निकल के आ जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा भैया बी स्क्वायर। क्लियर, अब हम देखें अगर तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पर देखो अगर तो कुछ कटेगा क्या, अगर कटेगा तो ये से ये कट जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर यानी x बराबर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बचेगा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि ये गुणा में था भैया तो हमने इसको काट दिया। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू निकल के आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब हम किसी भी समीकरण में रख के हल कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू जो निकली है उससे y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक, रख दो भैया, है ना, है ना, ये मान पता चल गया। अब इसका का मान समीकरण किस में रखो, चलो हम एक में रख देते हैं। ठीक, एक में रखने पर रख दो भैया, y भी अभी निकाल के लाते हैं। देखो क्या है, x बराबर यहाँ पर क्या दिया है, तो x बराबर ये हो जाएगा। x की जगह हम क्या डाल देंगे, a डाल देंगे और प्लस का यहाँ पे डाल देंगे भैया बी स्क्वायर डाल देंगे। अब ये माइनस का था, माइनस का क्या था y, अब इधर क्या दिया है, इधर दिया ए स्क्वायर माइनस का ए बी दिया है और प्लस का यहाँ पर दिया था बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर देखो था ये ए स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर था बी स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये जो है आपका, इधर देखो ये है ए स्क्वायर और इधर है प्लस का ये बी स्क्वायर और माइनस का है ए बी, और अगर इसको हम उधर भेज दें, क्या करें, उधर भेज दें तो ये हो जाएगा माइनस का वाई और ये हो जाएगा भैया प्लस का। क्लियर, तो अब अगर देखें हम, ये क्या है, ये इधर है इतना, तो अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये है प्लस का, इधर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा तो इधर का माइनस भी हो जाएगा। क्लियर, अब
अब क्या है, ये है इधर प्लस का था, माइनस का था, तो इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए बी बराबर वाई हो जाएगा। तो इससे इक्का उड़ा दीबा हम, इससे इक्का उड़ा दीबा, ठीक। तो इधर क्या बच जी, y बराबर ए और b बराबर ये y बराबर ए बी बच जी, और x बराबर ये बच जी। क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आओ, बेहतर समझ में आया होगा, ठीक। अब ये तो बिल्कुल हलवा सवाल है, तो ये आप लोग करिएगा, ठीक भैया। ये हमने घर के आपको दे दिया है, ये आप लोग लगाइएगा। सवाल नंबर मैं जो है 15 बता दे रहा हूँ, 15 सवाल देख लीजिएगा क्या है। सवाल नंबर 15 क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं भैया। सवाल नंबर x माइनस वाई बराबर ये दिया है 13। क्लियर है, इसको यहाँ से मिटा देंगे, थोड़ी जगह बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये है x प्लस का y बराबर ये 13 दिया, कोई दिक्कत। तो दोनों ये समीकरण, ये वाला भैया सवाल जो है ये वाला, ये आप लोग घर से करिएगा, ठीक है। ये तो ये हमने आपको बता दिया है। अब क्या करना है, ये दिया है यहाँ पर, तो अगर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्लियर, समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको क्या करते हैं भैया, इसको मान लेते हैं समीकरण ये 2 होगा। क्लियर, तो अब हम समीकरण इसको हल करते हैं भैया। सवाल नंबर ये 15 है, हल करेंगे जब तो क्या बनेगा, देखो भैया, यहाँ पर अगर साफ साफ देखा जाए तो ये बनेगा भैया आपका, देखें अगर हम, तो ये बनेगा आपका रूट एक्स, और ये बनेगा आपका रूट वाई, और ये आपका बनता है कितना, ये आपका बनता है भैया, पता है किसी को, नहीं पता है ना, ये आपका बनता है 13। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अगर हम देखें तो ये भी बनता है आपका स्क्वायर, है ना, और ये जो 13 है ये तो इतना ही रहता है। क्लियर, तो अगर हम देखें तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आपका बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे, एक बनेगा एक्स प्लस वाई बनेगा। क्लियर, एक ब्रैकेट में रहता है, एक ब्रैकेट में रहता है रूट एक्स माइनस का रूट वाई, एक ये ब्रैकेट में रहता है बराबर 13। क्लियर, अब हम देखें, अगर अगर हम यहाँ तक देखें तो अब देखो यहाँ पे जो ये वाला मान मिल रहा है सेम मिल रहा है, तो समीकरण, है ना, समीकरण 2 से इसमें अगर हम मान डाल दें इसकी जगह, बात समझ पा रहे हो, अगर इसकी जगह मान डाल दें तो हमें कितना प्राप्त होगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर क्या करें, इसकी जगह हम मान डालेंगे भैया, तो कितना निकल के आएगा, बता दीजिए। निकल के आएगा भैया यहाँ 13, और यहाँ निकल के आएगा रूट एक्स और माइनस का रूट वाई बराबर कितना, 13। तो 13 से अगर 13 हम काट देंगे तो रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को है, लेकिन ये आंसर नहीं है अभी, ये भैया आंसर नहीं है आपका। अब ये समीकरण जो बना है आपका 3 बना है। अब समीकरण क्या करेंगे, अब समीकरण हम 3 से और 2 को हल कर देंगे, यानी समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर भैया, जोड़ने पर हल कर दो। तो यहाँ पर कितना बचेगा, रूट एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 13, और यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस का रूट वाई बराबर 1। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये तो हटेगा, ये बचेगा यहाँ पर रूट 2x बराबर ये 14 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा भैया, 14 ही तो रहेगा। तो जब 14 रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ करने वाला है भैया। तो अगर हम यहाँ पर 14 रहेगा, है ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2 रूट रहेगा, 2 रूट एक्स, है ना, तो 2 से इसको काट देंगे, 7 आ जाएगा। क्लियर, अब रूट एक्स बराबर हो जाएगा 7। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर लेंगे, तभी रूट हटेगा। तो इधर भी वर्ग कर देंगे और इधर भी वर्ग कर देंगे, तो ये x बराबर 7 सती 49 हो जाएगा। यस, अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू समीकरण मान लेते हैं कि इसमें डाल देते हैं, चलो समीकरण 1 में डाल दो। अगर इसमें हम डालेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 13। क्लियर, x बराबर वाई माइनस 13, तो अगर हम इसकी जगह डालेंगे भैया 49 डालो, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो वाई इधर चला जाएगा,
है ना। तो 49 माइनस 13 बराबर y। तो इधर कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये कितना बचेगा भैया, यहाँ पर बचेगा 3। यानी y बराबर 36 आ जाएगा और x बराबर 49 आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, बेहतर हमने आपको समझाया। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोगों ने हमारा लास्ट मोमेंट तक साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे साथ जो है रहा अभी तक, जितना हमने कुछ आप सभी को बताया बेहतर बताया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग अपना साथ और स्नेह बनाए रखें। मैं आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।